असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद। गुवाहाटी के खानापारा में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। एनडीए नेता के नाम पर औपचारिक मुहर लगी। असम चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। बीजेपी ने 82 सीटें, जबकि एजीपी और बीओपीएफ को 10-10 सीटें मिली हैं। विपक्ष काफी पीछे रहा। हेमंता ने ट्वीट करके लिखा कि 2021 से 2026 से ट्रेलर था, 2026-2031 तक पूरी तस्वीर दिखेगी। एनडीए 3.0 के लिए तैयार रहेगी। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार धाम भवन 3 का लोकार्पण किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुजरात में ये तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है, जो कि समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम भी मौजूद है। पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए सरदार धाम छात्रावास बनाया गया। 2000 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा होगी। पीएम मोदी को सरदार गौरव रत्न सम्मान भी मिला। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया। वडोदरा रैली में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। बोले, वेस्ट एशिया युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। पीएम ने देशवासियों से दोबारा अपील की है कि जहां तक संभव हो तेल का प्रयोग कम करें, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें। मोदी ने कहा कि स्कूलों में कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की सौगात दी, स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक धार्मिक महत्व का जिक्र किया। तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व सीएम एम के स्टालिन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। तमिलनाडु में पलानीस्वामी खेमे के 17 एआईएडीएमके विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात की, नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। पंजाब सीएम के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा सीएम सैनी और सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। लुधियाना में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अब अलर्ट है। आईजीओएम की बैठक में राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े फैसले हुए। कांस दौरा रद्द करने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सरकार में आईटी मंत्री आशीष शेलार ने इसकी जानकारी दी। कहा, सरकारी कामों के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी के 1 साल तक सोना नहीं खरीदने वाले बयान पर ज्वेलर्स सब नाराज हैं। गुजरात बुलियन एसोसिएशन ने आर्थिक नुकसान पर सवाल उठाए हैं। गोवा के गोवेश्वर मंदिर में सोमनाथ पर्व कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने पुर्तगाली शासन में मंदिरों के विध्वंस, हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर रोक का उल्लेख किया। नासिक टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान की कोर्ट में पेशी हुई। डिजिटल जांच में मिले 171 इस्लामिक लिंक। राजधानी दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन हुआ। 100 साल का भारत, एक विजन थीम पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री and intelligence are now inseparable. A nation that does not build a capability in peace is forced to pay for his exposure. मध्य प्रदेश के गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रणव अदानी मौजूद रहे। का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है। ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग किया गया। मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा। क्लीन एनर्जी की दिशा में यह बड़ा कदम है। राजस्थान में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी की लहर जारी है। पूरे राज्य में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अकोला, अमरावती समेत पूरे विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। तापमान के लगातार 45 डिग्री के पार पहुंचने से हीट वेव। अकोला में प्रचंड रूप में गर्मी है। गाँव में पानी की भारी किल्लत हो रही है। राजस्थान के पाली में 42 डिग्री के पार पहुंच गया पारा। तेज गर्मी के बीच अस्पताल में कूलर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सातारा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 30 फीट ऊंची आग की लपटें देखकर लोगों में खौफ। इंदौर में बस डिपो में आज आग लगी। भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक बस पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी के बाद फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई।
ओडिशा के मयूरभंज में कार्यक्रम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़ हुई। गुस्साई भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। रामगढ़ में अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और सामग्री बरामद की गई। रोहतक में सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवकों ने गोली चलाई। जालंधर में युवती में कार से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार भी बरामद की गई। पठानकोट में एयरबेस के पास फर्जी पुलिस आईडी कार्ड के साथ 3 संदिग्ध घूमते गिरफ्तार किए। सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे थे। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 1 करोड़ से अधिक कीमत का प्रतिबंधित पान मसाला ट्रक जब्त किया गया। पुणे पुलिस ने म्यांमार से रेस्क्यू होकर लौटे 3 आरोपियों को साइबर घोटाले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के आनंद में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टेम्पो टकराया। 4 की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। आईपीएल में दिल्ली की टीम ने पूरा किया अपना बदला। पंजाब की टीम को 3 विकेट से मात दी। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान अक्षर पटेल, जेविड ने मिलकर ने खेली धुआंधार अर्धशतकीय पारी। अक्षर ने 56 रन बनाए और 51 रन की पारी खेली। दिल्ली की टीम ने 5 बदलाव किए गए थे। डेविड मिलर, अभिषेक पोरेल, साहिल पारिक, माधव तिवारी और आकिब नकीवी की वापसी हुई है। इस सीजन में पंजाब की लगातार दूसरी हार है, जबकि दिल्ली की जीत ने प्लेऑफ की उम्मीदों को अभी भी बनाए रखा है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी मैच जीतने वाली टीम। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद दूसरे और गुजरात तीसरे पर है। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए। पैट कमिंस के लौटने के बाद सनराइजर्स की टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गई है। इस बात की संभावना कम है कि दोनों 11 में खेलें। गुजरात को अपने कप्तान शुभमन गिल से काफी उम्मीदें हैं। हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा से आस लगाए बैठी है। 15 जून से शुरू हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्यादा यूजर फीस को लेकर के विवाद अब बढ़ चुका है। कच्चे तेल और पैकेजिंग लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव बढ़ गया। HUL, डाबर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां बेसिक चीजों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं।